नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्तीपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने बीते सोमवार को पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली के साथ अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, जहां सीएम ने पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में बने नवनिर्मित कर्पूरी सभागार में रैली को संबोधित किया। हसनपुर विधानसभा में कोई आवे, इससे हमको क्या मतलब। यहाँ तो हसनपुर में स्वयं हसनपुर की जनता का लगातार आशीर्वाद मिलते रहा है, मिलेगा। तो यहाँ कोई बाहर के लोग आवे, कोई लाल आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हसनपुर में स्वयं लाल है और यहाँ के लोग जो है अपने लाल को देखेगा। इस धरती का पुत्र जो है, धरती पुत्र, उसको स्वयं यहाँ के लोग साथ देंगे। तो दूसरे लाल से हमको क्या मतलब है, कोई कहाँ से आता है नहीं आता है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ये सुनने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कौन ऐसा काम है जो नहीं पूरा हुआ है, बताइए। हम लोग तो टोटल काम किए, सड़क निर्माण कराए, पुल पुलिया बनवाए, विद्यालय भवन बनवाए, उच्च विद्यालय को स्वीकृति करवाए, कई उच्च विद्यालय का निर्माण हो चुका है। हमारा हसनपुर बिथान प्रखंड के अंचल सह प्रखंड कार्यालय को भव्य भवन निर्माण करवाए। इस इलाके को बाढ़ पीड़ित को हम लोग बाढ़ राहत दिलवाने का काम किए और लगातार जब से हसनपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और अपने सिपाही के रूप में चयन किया, तो लगातार उस दिन से हम लोगों ने जो पिछड़ा हसनपुर था, जितने हसनपुर बिथान के जो भी लोग हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि कितने पिछड़ा हुआ था। आज तक जो है मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे कुछ काम हैं जो यहाँ कई जनप्रतिनिधि बने, कितने एमएलए एमपी बने। हमने देखा है कि आपको हम बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे शासन पंचायत में 1955 में वहाँ के एक भूमिदाता ने पुस्तकालय निर्माण के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किया था। अभी उस जमीन का लगभग कई करोड़ रुपया कीमत है, लेकिन आज तक उसको कोई नहीं देखा। लेकिन हम लोग जब उस गांव गए और वहाँ के जनता ने बताया कि देखिए विधायक जी, यहाँ हम लोग 5 कट्ठा हमारे पूर्वज ने जमीन दिया, और लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगा कि भाई देखना चाहिए क्या बात है। तो देखिए, तो 1955 में उस जमीन का रजिस्ट्री था और आज तक वहाँ के स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि इतनी गंभीरता से नहीं लिया। हमने वहाँ पे सती पुस्तकालय का निर्माण कराया, 4 दीवारी कराया। तो आप सोच सकते हैं कि जब आज़ादी के बाद हसनपुर को कोई देखने वाला नहीं था, सीधा यहाँ जो है जनप्रतिनिधि जो थे जीत के जाते थे और वह हसनपुर से पटना रहते थे, हसनपुर के दुख दर्द को नहीं देखते थे। आपको स्वयं भी पता होगा और आप लोग भी इसी क्षेत्र के हमारे पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है। आप भी, आपका जहां गांव होगा, जिस पंचायत में घर है, आपको भी एहसास होता होगा कि आपके गांव में पहले कभी पीसीसी सड़क देखे थे, कालीकरण था। लेकिन हमारे हसनपुर विधानसभा के ऐसा कोई गाँव पंचायत नहीं होगा जहां पे हम लोग कालीकरण और पीसीसी सड़क उसके गांव तक नहीं पहुंचा है। और गली नली निर्माण के लिए भी हम लोग 7 निश्चय का जो नियम बनाए, नियम के तहत आपको ग्राम पंचायत को 7 निश्चय के माध्यम से हर गांव को गली नली निर्माण करवाया जा रहा है। कहीं कहीं काम बचा उचा भी है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी आपके देश स्तर पर ही नहीं, 200 देश में कोरोना महामारी का जो मार है, जिसकी वजह से हम लोग के यहाँ भी, हम लोग के प्रदेश में भी गाँव में कुछ काम में शिथिलता आई है। लेकिन फिर अब धीरे धीरे माहौल कंट्रोल हो रहा है। तो लगातार हम लोग के क्षेत्र में काम प्रगति पर है और शेष काम जब इस इलाके की जनता का जो भी डिमांड हो, चुनाव लड़ेगा। ये बाबा आपको बता देते हैं, ये हम लोग का जो जनता दल यूनाइटेड की पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग को वो जो है वो पार्टी नहीं है आओ जाओ भागो वाला पार्टी जो जाके महुआ से यहाँ भागे। आपको पता होगा कि जब अपने घर में किसी को कोई जगह नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह क्या जगह मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के आपके जो स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जो आपने सेवा का अवसर दिया है, तो यहाँ एक सीधा राजकुमार राय हसनपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज तक है और भविष्य में भी आप लोग के आशीर्वाद से ही रहेंगे।